मूवी के स्टार्ट में हम एंडी को देखते हैं जो बहुत बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था। एंडी को अपनी वाइफ और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में सजा हो जाती है। फिर हम शॉशैंक जेल में एक कैदी रेड को देखते हैं जो 20 साल से वहीं कैद था और हमेशा की तरह आज भी उसकी सजा माफी की अपील रिजेक्ट कर दी गई थी। रेड बाकी सब कैदियों को बाहर से कोई भी चीज जेल में मंगवा कर मुहैया कर दिया करता था। फिर हम देखते हैं कि जेल में नए कैदियों को लेकर वैन आती है। वहाँ के पुराने कैदी उन नए कैदियों पर शर्त लगाते हैं कि उनमें से कौन सबसे पहले इस जेल में आने के बाद पहले दिन ही टूट जाएगा। रेड एंडी पर शर्त लगाता है लेकिन वो ये शर्त हार जाता है। एंडी बहुत पुरसकून और खामोश था। एंडी को लॉन्ड्री के काम पर लगा दिया जाता है। 1 महीने बाद एंडी रेड के पास आता है और कहता है कि उसे एक रॉक हैमर चाहिए क्योंकि उसे पत्थर तराशने का शौक था। रेड पूछता है कि क्या तुम जेल में सुरंग बनाकर फरार होना चाहते हो? तो एंडी कहता है कि जब वो रॉक हैमर आएगी तो तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को कहता है कि यहाँ अक्सर सरप्राइज इंस्पेक्शन की जाती है और अगर गार्ड्स को तुम्हारी हथौड़ी मिल गई तो वो उसे साथ ले जाएंगे। वहीं रेड एंडी को 3 कैदियों से बचकर रहने को भी कहता है। इन तीनों कैदियों को सिस्टर्स कहा जाता था और उनका लीडर बॉक्स था। फिर जब जेल में बाहर से कपड़े आते हैं तो उनमें हैमर भी लाई जाती है। सप्लायर वो रेड को दे देता है और जब रेड अपने सेल में पहुंचकर वो हैमर देखता है तो सोचता है कि वाकई इतनी छोटी सी हथौड़ी से सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। फिर वहाँ ब्रूक्स कैदियों के पढ़ने के लिए बाइबल लेकर आता है। ब्रूक्स यहाँ का सबसे बूढ़ा कैदी था और कुछ पढ़ा लिखा भी था। उसने अपनी सारी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी थी। जब वो रेड के सेल से गुजरता है तो रेड उसे हैमर देकर कहता है कि उसे एंडी को दे दो। ब्रूक्स हैमर बाइबल में छुपाकर एंडी को दे देता है। कुछ दिन बाद एंडी स्टोर में जाता है और वहाँ उसे वही सिस्टर्स ग्रुप पकड़ लेते हैं और उसे अब्यूज करते हैं। फिर ये एंडी के लिए रूटीन का हिस्सा बन जाता है। उसे अक्सर सिस्टर्स अब्यूज किया करते थे लेकिन उसने कभी किसी से कंप्लेंट नहीं की। वो खामोश रहता था। इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं जो कि एंडी के लिए सख्त तरीन साल थे। फिर एक दिन वहाँ जेल का वार्डन आकर कहता है कि जेल की लाइसेंस प्लेट फैक्ट्री के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है। रेड गार्ड्स को रिश्वत देकर अपने साथियों और एंडी का नाम उन मजदूरों में शामिल करवा लेता है। छत पर काम करते हुए वो लोग गार्ड्स के कैप्टन हार्डले की बातें सुन लेते हैं। हार्डले का भाई मर गया था और वो बहुत अमीर था। मरने के बाद वो $35,000 छोड़ गया था जो कि अब हार्डले को मिलने थे। लेकिन हार्डले कहता है कि इन पैसों का उसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो सारा पैसा गवर्नमेंट को टैक्स की शक्ल में चला जाएगा। ये सुनकर एंडी हार्डले के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ पर ट्रस्ट है? ये सुनकर हार्डले को गुस्सा आ जाता है लेकिन एंडी कहता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी शख्स $60,000 तक अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता है और इन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस काम के लिए सिर्फ एक वकील चाहिए लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये काम भी कर दूंगा तो वकील के पैसे भी बच जाएंगे। बदले में तुम सिर्फ मेरे साथियों को बियर पिला देना। अगले दिन सब कैदी छत पर बैठे बियर पी रहे थे। एंडी बियर को हाथ तक नहीं लगाता, सिर्फ वहाँ बैठा मुस्कुराता रहता है। कुछ तो था जो उसके दिमाग में चल रहा था। अब इस तरह एंडी ने इन कैदियों में से कई को अपना दोस्त बना लिया था। छत का काम अब खत्म हो चुका था। एंडी और रेड बैठकर गेम खेल रहे होते हैं तो एंडी कहता है कि उन्हें चेस खेलनी चाहिए। रेड कहता है कि मैं तुम्हें मंगवा कर दे सकता हूँ लेकिन एंडी कहता है कि नहीं, शतरंज के सारे पीसेस मैं खुद पत्थर तराश कर बनाना चाहता हूँ। एक तरफ लॉबस्टर से बने पीसेस होंगे और दूसरी तरफ सोपस्टोन से बने पीसेस, लेकिन इन सब के लिए उसे पत्थर चाहिए होंगे। रात को पत्थर तराशते हुए उसे सेल की दीवार पर कैदियों के नाम लिखे दिखाई देते हैं जो उन्होंने किसी नुकीली चीज से लिखे हुए थे। एंडी भी अपनी रॉक हैमर से दीवार पर अपना नाम लिखने लगता है। अगले दिन सब कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी भी वहाँ आकर रेड से कहता है कि उसे फिल्म की हीरोइन रीटा हेवर्थ का बड़ा सा पोस्टर चाहिए। रेड कहता है कि ठीक है लेकिन कुछ हफ्ते लग जाएंगे। एंडी वहाँ से जाता है तो उसे सिस्टर्स पकड़कर फिल्म रिकॉर्ड्स वाले कमरे में ले जाते हैं। एंडी बॉक्स पर रील उठाकर मारता है और उसके बाद वो तीनों एंडी को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसे 1 महीने के लिए जेल के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। बॉक्स को हॉल में जो कि एक डार्क रूम जैसी जगह थी वहाँ 1 हफ्ते रहने की सजा दी जाती है। 1 हफ्ते बाद जब बॉक्स वापस जेल में आता है तो वहाँ कैप्टन हार्डले आ जाता है। वो गार्ड्स के साथ मिलकर बॉक्स को बहुत मारता है। उसके बाद जेल में 2 काम कभी नहीं हुए थे। एक ये कि सिस्टर्स ने एंडी को दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया और दूसरा ये कि बॉक्स दोबारा कभी अपने पैरों पर चल नहीं सका। उसी 1
एक महीने के दौरान जब एंडी हॉस्पिटल में था तो उसके सब दोस्त रेड के साथ ग्राउंड में काम करते हुए एंडी के लिए बहुत से पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं ताकि वो शतरंज के पीसेस बना सके। और जब एंडी हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस सेल में आता है तो वहाँ उसके दोस्तों ने उसे सरप्राइज देने के लिए कई छोटे मोटे पोस्टर्स लगा रखे थे और रेड ने उसके बेड पर उसके लिए रीटा हेवर्थ का एक बड़ा सा पोस्टर भी रखा हुआ था जो एंडी ने उससे मंगवाया था। अगले दिन जेल में वार्डन कैप्टन हार्डले और बाकी सारे गार्ड्स के साथ तलाशी लेने पहुंच जाता है। वो सब एंडी के सेल की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता सवाए रॉक ब्लैंकेट के। एंडी कहता है कि वो रॉक ब्लैंकेट पत्थरों को शक्ल देने और पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर वार्डन एंडी के हाथ में बाइबल देखता है तो उससे वर्सेस सुनाने को कहता है जिसे एंडी सुना देता है। वार्डन काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि इसी में निजात है। फिर वो पोस्टर्स देख के कहता है कि वैसे तो मैं ये सब लगाने की इजाजत नहीं देता लेकिन तुम ये पोस्टर्स लगा सकते हो। इसके बाद वो सब चले जाते हैं। तलाशी तो सिर्फ एक बहाना था। असल में वार्डन एंडी से अपने काम करवाना चाहता था। अगले दिन वार्डन एंडी को बुलाकर कहता है कि तुम लॉन्ड्री में काम कर करके थक गए होगे, अब तुम्हें वो काम करना चाहिए जो तुम्हारी तालीम के मुताबिक हो। फिर वो एंडी को लाइब्रेरी में काम पर लगा देता है जहाँ सालों पहले से ब्रूक काम कर रहा था। वो एक बहुत पुरानी प्रिजन लाइब्रेरी थी जहाँ थोड़ी बहुत किताबें रखी हुई थी। एंडी ब्रूक्स से पूछता है तुम इतने सालों से यहाँ हो, कभी तुमने कोई असिस्टेंट रखा है? ब्रूक्स कहता है कि नहीं, कभी नहीं। फिर एंडी पूछता है कि अब वार्डन ने मुझे क्यों असिस्टेंट बनाया है? ब्रूक्स के पास कोई जवाब नहीं था लेकिन एंडी समझ चुका था कि जरूर इसके पीछे वार्डन का कोई मकसद था। इसके बाद खाना खाते हुए सब एंडी से पूछते हैं कि लॉन्ड्री में तो फिर कुछ काम था, अब तुम लाइब्रेरी में क्या करोगे? एंडी कहता है कि मैं लाइब्रेरी को एक बड़ी लाइब्रेरी में बदल दूंगा और नई किताबें मंगवाऊंगा। सब कहते हैं कि ये सब कैसे होगा तो एंडी कहता है कि मैं वार्डन से फंड्स के लिए बोलूंगा। ब्रूक्स कहता है कि आज तक किसी वार्डन ने लाइब्रेरी के लिए फंड्स नहीं दिए। अगले दिन एंडी वार्डन से फंड्स के लिए कहता है तो वो मना कर देता है। एंडी कहता है कि वो फंड्स के लिए स्टेट सेनेट को लेटर लिख सकता है, हफ्ते में एक लेटर। वार्डन कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसी में खुश हो तो तुम लेटर लिख दिया करो। और फिर एंडी हर हफ्ते फंड्स के लिए लेटर लिखने लगता है लेकिन उसे कभी लेटर का जवाब नहीं आया। साथ ही एंडी प्रिजन के सारे गार्ड्स की ITR फाइल करना शुरू कर देता है जिनमें वार्डन भी शामिल था। उसका काम इतना बढ़ गया था कि उसने असिस्टेंट के तौर पर रेड को भी अपने साथ काम पर लगा लिया था। कई साल गुजरते चले गए। एक दिन ब्रूक्स को पता चलता है कि उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। उसने 50 साल इस जेल में गुजार दिए थे। बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। वो अब जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक कैदी को पकड़ लेता है। वो चाहता था कि वो उसे मार दे ताकि उसे दोबारा सजा के तौर पर इस जेल में रहने दिया जाए। एंडी और बाकी दोस्तों के समझाने पर वो इस कैदी को छोड़ देता है। जेल से निकलने के बाद ब्रूक्स इस बदली हुई दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। कोशिश के बावजूद वो इस दुनिया को कबूल नहीं कर पाता और अपनी जान ले लेता है। और मरने से पहले उसने जेल में अपने दोस्तों के नाम लेटर लिखकर सब बता दिया था। लाइब्रेरी में काम करते 6 साल गुजर चुके थे और 6 साल बाद आखिरकार एंडी के बार बार लेटर लिखने पर स्टेट की तरफ से लाइब्रेरी के लिए बहुत सी पुरानी किताबें और एक लेटर भेजा जाता है जिसमें लिखा था कि लाइब्रेरी के लिए $200 के फंड्स दिए जा रहे हैं, इसलिए अब बार बार लेटर लिखना बंद कर दो। लेकिन एंडी अब कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि अब वो एक की बजाय हफ्ते में 2 लेटर्स लिखा करेगा ताकि स्टेट लाइब्रेरी के लिए हर साल फंड्स भेजा करे। स्टेट ने बुक्स के साथ साथ ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स भी भेजे थे। एंडी बहुत खुश था। वो रिकॉर्ड्स न सिर्फ खुद सुनता है बल्कि जेल के बाकी सब कैदियों को भी सुनाता है। एंडी को इस जुर्रत के बदले 2 हफ्ते हॉल में रहने की सजा भी दी जाती है लेकिन अब उसे परवाह न थी। अब एंडी को जेल में 10 साल गुजर चुके थे। एंडी रेड को हारमोनिका गिफ्ट करता है और रेड एंडी को रीटा का नया बड़ा सा पोस्टर गिफ्ट करता है। अब हम देखते हैं कि एंडी की मेहनत रंग लाई थी और उसके हफ्ते में 2-2 लेटर लिखने के नतीजे में स्टेट को अंदाजा हो जाता है कि वो एंडी को $200 देकर तनख्वाह नहीं सकती। लाइब्रेरी के लिए सालाना $500 के फंड्स मुकर्रर कर दिए जाते हैं। लाइब्रेरी को एक छोटे से कमरे से बढ़ाकर एक बड़े हॉल में बदल दिया जाता है। एंडी फंड्स से बुक्स क्लब और चैरिटी ग्रुप बना देता है। अब वहाँ कई एजुकेशनल और स्किल लर्निंग बुक्स भी थी जिनसे कैदियों को बहुत फायदा पहुँच रहा था। ये लाइब्रेरी अब न्यू इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रिजन लाइब्रेरी बन चुकी थी। इसी साल जेल का वार्डन कैदियों के लिए इनसाइड आउट नाम से एक प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें
जिसमें कैदी जेल से बाहर निकलकर काम कर सकेंगे ताकि वो सीख सकें कि मजदूरी करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। कहने को तो ये प्रोग्राम कैदियों की बेहतरी और रिहेबिलिटेशन के लिए शुरू किया गया था, लेकिन असल में इसकी आड़ में वार्डन बहुत से कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करता चला जा रहा था और ब्लैक मनी बना रहा था। कॉन्ट्रैक्ट्स का पैसा गवर्नमेंट को भेजने के अलावा वार्डन के सारे ब्लैक मनी का रिकॉर्ड रखने और उसे गवर्नमेंट से छुपा कर रखने का काम भी एंडी के जिम्मे था। वो रेड को बताता है कि वार्डन ने स्कैम से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि जब वो रिटायर होगा तो मिलियनियर होगा। रेड पूछता है कि अगर गवर्नमेंट को पता लग गया तो सारा पैसा जब्त हो जाएगा। तब एंडी उसे बताता है कि उसने सारा पैसा वार्डन के साइलेंट पार्टनर रेंडल स्टीव के अकाउंट में रखा है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मसलन ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हैं वो सब नकली हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट को कभी पता भी चला तो वो वार्डन को नहीं पकड़ सकेगी, बल्कि रेंडल स्टीवन को ढूंढती रहेगी, जो कि है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। टॉमी बहुत यंग था और बहुत जोशीला भी, सभी उसे पसंद करने लगते हैं। उसकी बीवी और एक छोटी बच्ची भी थी। वो 13 साल की ही उम्र से छोटी मोटी चोरी चकारी की सजा में जेल में रहता आया था। टॉमी एंडी के पास आकर कहता है कि वो हाई स्कूल पास करना चाहता है और उसके लिए उसे एंडी की हेल्प चाहिए, लेकिन टॉमी को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। यानी अब एंडी का न्यू प्रोजेक्ट टॉमी था। वो उसको पढ़ाने में काफी मेहनत कर रहा था। टॉमी एग्जाम्स देता है और अब वो रिजल्ट का वेट कर रहा था। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी कौन है और यहाँ कैसे आया। रेड इसे बताता है कि वो बैंकर था, लेकिन अपनी वाइफ और उसके लवर को कत्ल करने के इल्जाम में एंडी अब जेल काट रहा है। ये सुनकर टॉमी एंडी के पास जाकर बताता है कि 4 साल पहले वो कार चोरी करते पकड़ा गया था और उसे थॉमस्टन जेल में रखा गया था। वहाँ उसके सेलमेट्स ने उसे बताया कि वो चोरी करने एक घर में गया जहाँ उसने एक आदमी और औरत का मर्डर कर दिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो दोनों लवर्स थे और औरत ऑलरेडी एक बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी। अब वो बैंकर अपनी बीवी और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में जेल में है। यानी एंडी इनोसेंट था और टॉमी की गवाही से वो जेल से बाहर आ सकता था। वो फौरन वार्डन के पास जाकर सारी बात बताता है, लेकिन वार्डन नहीं चाहता था कि एंडी जेल से बाहर निकले, क्योंकि वो ना सिर्फ उसका ब्लैक मनी छुपाने में उसकी मदद करता था, बल्कि वो वार्डन के सारे स्कैम्स के बारे में भी जानता था। इसलिए वो कहता है कि टॉमी ने तुम्हारे करीब आने के लिए स्टोरी बनाई है। एंडी कहता है कि वार्डन अगर उसकी हेल्प करे तो वो किसी को वार्डन के स्कैम्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वार्डन गुस्से में आ जाता है और उसे 1 महीने के लिए होल में रहने की सजा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी का रिजल्ट आ गया था और वो पास हो गया था। ये खबर एंडी को भी हॉल में पहुंचा दी जाती है। फिर एक दिन वार्डन टॉमी को जेल के बाहर बुलवाता है और पूछता है कि क्या तुम एंडी के लिए गवाही दोगे कि वो इनोसेंट है। टॉमी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर गवाही दूंगा। ये सुनकर वार्डन कैप्टन को इशारा करता है और हार्डले वहीं टॉमी को मार देता है। इसके बाद खबर फैला दी जाती है कि जेल से भागने की कोशिश करते हुए टॉमी मारा गया है। फिर अगले दिन वार्डन एंडी के पास हॉल में आता है और कहता है कि तुमने टॉमी की मौत की खबर तो सुन ली होगी। एंडी कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब मैं मजीद तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। वार्डन कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं लाइब्रेरी सील कर दूंगा और सारी बुक्स जला डालूंगा, तुम्हारी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। फिर वो उसे सोचने के लिए मजीद 1 और महीना हॉल में रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। एंडी को अब जेल में 19 साल हो चुके थे। हॉल से बाहर आने के बाद एंडी अकेला बैठा होता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि तुम कभी इस जेल से निकल सकोगे? तो रेड कहता है कि हाँ, जब मैं ब्रुक्स की तरह कुछ भी करने के काबिल नहीं रहूंगा तब शायद मुझे बाहर जाने दे। एंडी कहता है कि मैं जेल से निकलने के बाद ज़िहोटेन्यो जाऊंगा। ये मेक्सिको में समंदर के किनारे बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ मैं एक होटल खोलूंगा और समुंदर के किनारे एक पुरानी सी कश्ती को रिपेयर करूंगा। फिर दोस्तों के साथ गहरे समंदर में मछली पकड़ने जाया करूंगा। रेड कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं कभी बाहर निकल सकूंगा, अब यही मेरी जिंदगी है और तुम भी अब इस जगह को कबूल कर लो। एंडी कहता है कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे अब यहीं जीना है और यहीं मर जाऊंगा। फिर वो रेड से कहता है कि वादा करो अगर कभी तुम यहाँ से निकल सके तो तुम मेरा एक काम करोगे। तुम यहाँ से निकलकर बक्सटन जाओगे जहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है और इस मैदान में एक बड़ा सा दरख्त है। इस दरख्त के साथ पत्थरों से बनी एक दीवार है और इस दीवार के पत्थरों में एक काले रंग का पत्थर है जिसके नीचे कुछ गड़ा हुआ है। तुम वहाँ से वो चीज निकाल लोगे। रेड कहता है कि वो
क्या चीज है तो एंडी कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। एंडी फिर से वार्डन का काम करने चला जाता है। रेड को फील हो रहा था कि एंडी कुछ गलत करने जा रहा है। वो अपने दोस्तों से भी इस बात का जिक्र करता है। उनमें से एक कैदी बताता है कि कल एंडी ने मुझसे एक बड़ी सी रस्सी भी मंगवाई थी। वो सब लोग डर रहे थे कि कहीं एंडी भी वो सब ना कर दे जो ब्रूक्स ने अपने साथ किया था। फिर हम देखते हैं कि वार्डन एंडी को आकर कहता है कि छुट्टी का टाइम हो गया है। एंडी वार्डन के रिकॉर्ड और सारे नकली डॉक्यूमेंट्स उसके लॉकर में रख देता है। फिर वार्डन एंडी से कहता है कि मेरे कपड़े लॉन्ड्री में दे देना और मेरे जूते भी चमका देना। एंडी उसके बाद अपने सेल में वापस आ जाता है। रेड सारी रात बहुत परेशान रहा था। सुबह सब कैदियों की गिनती होती है लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। जब गार्ड उसके सेल में आकर देखता है तो एंडी वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ वार्डन अपने जूते निकालने के लिए बॉक्स खोलता है तो उसमें एंडी के पुराने जूते पड़े होते हैं और उसके कपड़े भी गायब थे। तभी जेल में सायरन बजने लगता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। फिर वो रेड को बुलाकर उससे एंडी के बारे में पूछता है कि एंडी कहाँ है। तो रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वार्डन एंडी के तराशे हुए पत्थर उठा कर फेंकने लगता है। वहीं वो एक पत्थर बड़े से पोस्टर को भी मारता है लेकिन पत्थर नीचे गिरने की बजाय पोस्टर को फाड़कर कहीं दूर जा गिरता है। वार्डन पोस्टर हटाकर देखता है तो उसके पीछे एंडी ने दीवार में एक सुरंग बना रखी थी और वो जेल से भाग चुका था। फिर गार्ड वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और छोटी सी हैमर मिलती है। ये वही हैमर थी जिससे पिछले 20 साल से एंडी दीवार में सुरंग बना रहा था और सुरंग से निकलने वाली रेत मट्टी वो जेब में लेकर ग्राउंड जाकर बखेर दिया करता था। आखिरी दिन जब उसने वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन के सारे रिकॉर्ड्स की बुक और नकली डॉक्यूमेंट्स अपने कपड़े में छुपा लेता है और उसकी जगह लॉकर में अपनी बाइबल रख देता है। वार्डन ने एंडी को लॉन्ड्री के लिए जो अपने कपड़े दिए थे वो उन्हें अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है और अपने जूते बॉक्स में रखकर वार्डन के जूते पहनकर सेल में वापस आता है। लेकिन उसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। रात को जब सब सो जाते हैं वो वार्डन के कपड़े और जरूरी चीजें पॉलीथिन बैग में बंद करके रस्सी से बांध लेता है और फिर वो रस्सी अपने पैरों से बांधकर सुरंग से बाहर निकलता है। फिर वो गटर का पाइप तोड़ता है और इस गटर के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। अगली सुबह एंडी रेंडल स्टीवन बनकर बैंक जाता है और वार्डन का सारा पैसा निकाल लेता है क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे और जेल में रेंडल स्टीवन के साइन भी वही किया करता था। अब ना सिर्फ वो वार्डन का सारा पैसा ले चुका था बल्कि उसने वार्डन के स्कैम के सारे रिकॉर्ड्स भी प्रेस को भिजवा दिए थे। सुबह अखबार में अपनी करप्शन और मर्डर्स की खबर पढ़ने के बाद वार्डन लॉकर खोलकर बुक निकालता है तो वहाँ उसकी रिकॉर्ड बुक की जगह एंडी की बाइबल पड़ी हुई थी। वो उसे खोलता है तो एंडी ने पहले पेज पर ही लिखा होता है, डियर वार्डन, तुमने सही कहा था, बाइबल में ही निजात है। फिर वो देखता है कि वहाँ हैमर की शक्ल का सांचा बना हुआ था जहाँ एंडी अपनी हैमर छुपाया करता था। उसी वक्त पुलिस वहाँ आकर कैप्टन हार्टले को गिरफ्तार कर लेती है लेकिन जब पुलिस वार्डन के ऑफिस के बाहर पहुँचती है तो वो खुद को गोली मार लेता है। कुछ टाइम के बाद रेड की सजा भी माफ करके उसे जेल से रिहाई दे दी जाती है। रेड भी बाहर आकर वहीं रहने लगता है जहाँ ब्रूक्स रह रहा था और उसी स्टोर में जॉब करने लगता है जहाँ ब्रूक्स जॉब किया करता था। लेकिन उसका दिल बाहर की दुनिया में नहीं लग रहा था। अचानक उसे एंडी से किया वादा याद आता है। वो बक्सटन जाकर दरख्त के नीचे बनी पत्थरों की दीवार के पास पहुंच जाता है। फिर वो वहाँ से एक काला पत्थर उठाकर नीचे से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में कुछ पैसे और एक लेटर मिलता है जो एंडी ने रेड के नाम लिखा था। उसने लिखा था कि रेड, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो तुम जेल से बाहर आ चुके हो। तुम्हें टाउन का नाम तो याद होगा जिसका मैंने जिक्र किया था। तुम वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने आखिर में लिखा था कि उम्मीद अच्छी चीज होती है और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। उसके बाद रेड एंडी के पास दी हॉटेनियो पहुँच जाता है जहाँ एंडी समंदर के किनारे एक पुरानी बोट ठीक कर रहा था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।